हाँ जी यार, की हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू लिव मॉर्गेज फ्री व्हाइल बीइंग एबल टू कॉल योरसेल्फ अ प्राउड होम ओनर इन कनाडा। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो कि आज की डेट में शायद से रेंट पे रह रहे हो। तो अगर आप कैलगरी जैसी सिटी में जहाँ पे कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट विल कॉस्ट अबाउट $1,700 एंड 2 बेडरूम अपार्टमेंट रेंट करने जाओगे तो विल कॉस्ट समवेयर अराउंड $2,200। तो रेंट में आप जो भी पैसा दे रहे हो, यू आर जस्ट थ्रोइंग अवे दैट मनी। ठीक है, आज से आप 1 साल रह लो रेंट पे, 10 साल रह लो, यू कैन नॉट कॉल दैट पेस योर होम। ठीक है, कभी भी लैंडलॉर्ड आकर रेंट बढ़ा सकता है, कभी भी बोल सकता है कि भाई मेरे को रेनोवेशन करनी है घर में, आप निकल जाओ, या मेरे को घर बेचना है, तो मेरे खुद के रिलेटिव्स यहाँ पे आके रहने वाले हैं या फिर मैं आके रहने वाला। तो इन केसेस में आई थिंक लीगली वो आपको बाहर निकाल सकते हैं, इवन दो कि आप बहुत टाइम से वहाँ पर रह रहे हो, आपके बहुत अच्छे रिलेशन हो, तो ऐसा कुछ नहीं, वो आपको नोटिस देके वहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्यों ना ऐसे टाइम पे आप प्लान कर लो, आज नहीं मैं भी आज से 6 महीने 1 साल बाद अपना घर लेने की, वही पैसे जो आप रेंट में दे रहे हो उसी पैसे को यूज़ करके मॉर्गेज पे की जा सके। एंड फ्री में कैसे लोग रह रहे हैं आज की डेट में, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वाइल बीइंग ए होम ओनर। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर की जा सकती हैं। Now if you're in the market looking to buy your very first home, then you do have an option कि आप 5% डाउन पेमेंट में भी घर खरीद सको, कंसिडरिंग कि वो $5 लाख के अंदर के प्राइस रेंज में है, एंड यू आर बाइंग इट फॉर योर प्रिंसिपल रेजिडेंस पर्पस। ठीक है, कि आप लोग वहाँ खुद जाकर रहने वाले हो। लेकिन इस वीडियो के पर्पस के लिए मैं यहाँ पे 10% वाली कैलकुलेशन करने वाला हूँ कि अगर आप 10% डाउन पेमेंट डालते हो देन क्या सिनेरियो रहने वाला है। 10% पुट यू इन अ स्वीट स्पॉट। येस, यू कैन बाय अ होम विद 5% डाउन पेमेंट सिर्फ 5 लाख तक के लिए। उसके बाद 5 लाख से अप टू 99,999 ऐसे कुछ करके अप टू 1 मिलियन ऑलमोस्ट आपको आगे 10% डालनी पड़ेगी उस पोर्शन के लिए। सो मैं यहाँ पे एक फ्लैट रेट लेके चल रहा हूँ 10%। तो यहाँ पे मैं एक एक्टिव लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ जो कि सिटी ऑफ कैलगरी में इस टाइम एक्टिव है। ठीक है, बेडिंगटन हाइट्स कम्युनिटी में सेमी डिटैच यहाँ पे लिस्टेड है विद लीगल बेसमेंट स्वीट। इट्स अ 5 बेडरूम 2 बाथरूम हाउस लिस्टेड फॉर $519,900 विच इज़ रफली 520K। तो हम इस पर कैलकुलेशंस लेके चलेंगे। अगर आप इस घर को खरीदोगे 10% डाउन पेमेंट पे, तो मंथली एक्सपेंसेस क्या आएंगे, अपफ्रंट कॉस्ट क्या आएगी, रेंटल इनकम क्या जनरेट हो सकती है एट द एंड ऑफ द डे, आप भी वहाँ पर रह रहे हो, टेनेंट्स भी आपने नीचे रखे हो, तो कितना वहाँ पे खर्चा आएगा, कैसे आप ऑलमोस्ट फ्री रह सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप $5,20,000 के घर पे 10% डाउन पेमेंट करते हो विच बिकम्स रफली $52,000 एंड उसके ऊपर क्लोजिंग कॉस्ट भी डाल दी जो कि कैलगरी में थोड़ी कम रहती है बेसिकली अल्बर्टा में एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस आई बिलीव। यहाँ पे लेट्स से हम $2,000 की क्लोजिंग कॉस्ट लेके चलते हैं, जस्ट एन एस्टीमेट। ठीक है, ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी सी नीचे भी हो सकती है, बट 2,000 लेके चलते हैं फ्लैट। तो यहाँ पे $52,000 इज द डाउन पेमेंट जो कि 10% बनी, प्लस $2,000 फॉर द क्लोजिंग कॉस्ट, अपफ्रंट कॉस्ट बिकम $54,000। ठीक है, अज्यूमिंग यूर फर्स्ट टाइम होम बार आप 10% डाउन पेमेंट करने वाले हो, तो आपको जो अमोर्टाइजेशन पीरियड रहने वाला मॉर्गेज के ऊपर वो रहने वाला 25 साल का। ठीक है, एंड आज की डेट में लेट्स से 5% इज द इंटरेस्ट दैट यू पे ऑन दैट। अभी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट नीचे आए थे, तो मे भी आप उससे चीपर भी क्वालिफाई कर जाओ, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड लेट्स से 5% एट ए 25 ईयर्स अमोर्टाइजेशन पीरियड। ठीक है, आप लेते हो, तो यहाँ पे जो आपकी मंथली मॉर्गेज पेमेंट बनती है इंक्लूड प्रिंसिपल, इंक्लूड इंटरेस्ट एंड द मॉर्गेज इंश्योरेंस प्रीमियम। सिंस यू आर पेइंग बिलो 20% डाउन पेमेंट, देन वो जो मंथली कॉस्ट होती है बिकम्स रफली $2,806। ठीक है, मंथली मॉर्गेज पेमेंट। अब उसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे आपका मंथली जो यूटिलिटीज़ आने वाली हैं। ठीक है जी, एंड उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्सेस भी आ जाएंगे, एंड देन उसके ऊपर थोड़ी सी और चीज़ें आ जाती है जो कि मैं आगे कैलकुलेट करता हूँ। सो प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन दिस प्रॉपर्टी इज रफली $197 मंथली। अब यहाँ पे उन्होंने ईयरली दिए होते हैं बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉपर्टी टैक्स क्या थे। ठीक है, अब प्रॉपर्टी टैक्सेस इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन म्यूनसिपैलिटी वाले क्या असेसमेंट वैल्यू निकालते हैं उस प्रॉपर्टी की, तो उन सब चीज़ों पर बेस्ड होता है। बट फॉर दिस पर्टिकुलर लिस्टिंग यहाँ पे $197 रफली मंथली उसके जो बन जाती है प्रॉपर्टी टैक्सेस। उसके ऊपर मैं $150 डाल देता हूँ होम इंश्योरेंस का। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो मंथली कॉस्ट बन जाती है ये बन जाती है रफली $3,153 प्लस यूटिलिटीज़। अब यूटिलिटीज़ की मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा, यूटिलिटीज़ में बेसिकली आ जाता है आपका हीट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, ये वो। ठीक है, अब डिपेंड्स ऑन पीपल। ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम घर पे होता है, टेनेंट्स रखे हैं तो भाई उनकी क्या स्प्लिट है, क्योंकि यू विल बी स्प्लिटिंग यूटिलिटीज विद देम राइट। अगर नीचे बेसमेंट रेंट पे दिया, सम पीपल डू 60-40, सम मे डू 70-30, इट डिपेंड्स ऑन यू इफ यूर लैंडलॉर्ड। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो, बट इस वीडियो में कैलकुलेशन के लिए $3,153 इज दी मंथली कॉस्ट अगर आप इस घर को लेते हो विद ए लीगल बेसमेंट स्वीट जिसको आप रेंट कर सकते हो, मेन फ्लोर पे रह सकते हो। दिस इज कॉल्ड ए हाउस हैक। सो रेंटल इनकम की बात करें तो भाई यहाँ पे इस घर में बेसिकली 2 बेडरूम बेसमेंट स्वीट है लीगल वाला जिसको कि आप रेंट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस एरिया की बात करें बेडिंगटन हाइट्स की, द डे आई चेक्ड ऑल द लिस्टिंग्स जो अभी यहाँ पे चल रही हैं, तो मीडियन रेंट यहाँ पे निकल गया था 2 बेडरूम बेसमेंट का $1,600। ठीक है, तो अगर आप $1,600 यहाँ पे अर्न कर लेते हो 2 बेडरूम बेसमेंट से, तो आपकी जो मंथली कॉस्ट बन जाती है रफली 1,500 कुछ की रेंज में। ठीक है, अब 1,500 कुछ की रेंज में आप 3 बेडरूम मेन फ्लोर के अगर मालिक बन रहे हो, वहाँ पे रह रहे हो, नीचे वाला आपने रेंट आउट किया हुआ है, तो भाई क्या बुराई है उसमें, क्योंकि $1,700 तो आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट का भी देने वाले थे रेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे 1,500 कुछ में तो आप वही बन गए मालिक, प्लस यूटिलिटीज़ हाँ लग रहेंगी। अगर उसको भी कैलकुलेट कर ले तो कितनी बन जाएंगी एक पूरे घर में, जहाँ पे मैंने अभी तक देखा है
अगर ओनर ऊपर रह रहा है, नीचे टेनेंट्स रह रहे हैं, तो 400-500 मैक्सिमम यूटिलिटीज़ आते हैं, उसको भी डिवाइड करना फर्दर। तो वो तो अब आपकी यूजेज पे या लोगों पे या कितने लोग रह रहे हैं, ये उन सब चीज़ों पे आएगी, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो अपनी यूजेज एंड अपनी इंटेंशन के हिसाब से। लेकिन मोटा मोटा खर्चा $1500 की रेंज में आएगा अगर आप नीचे 2 बेडरूम बेसमेंट स्वीट को रेंट आउट कर देते हो इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। यानी कि जितनी भी अमाउंट आप पहले रेंट में पे कर रहे थे या करंटली रेंट में पे कर रहे हो, जहाँ पे भी रह रहे हो, इट डजंट मैटर 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, जितना भी रेंट पे कर रहे हो, मे बी पूरा नहीं तो आधा जितनी भी अमाउंट बनती है, लाइक ए सेड 1 बेडरूम की बनेगी $1700 रेंट एंड ऑन एवरेज 2 बेडरूम की बनेगी 2200। तो आप वो रेंट वाली अमाउंट अपनी घर की मॉर्गेज पेमेंट में दे रहे होगे, प्लस जो नीचे से आ रहा होगा बेसमेंट से रेंटल इनकम, उसे इंक्लूड करोगे तो सारी की सारी मॉर्गेज पेमेंट होगी कवर, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, प्रॉपर्टी टैक्सेस, एवरीथिंग, जो भी होम इंश्योरेंस बनता है, मॉर्गेज पेमेंट का इंटरेस्ट वगैरह, जो भी प्रिंसिपल है, सब कुछ डाल के आपका खर्चा हो गया पूरा। अब आप जहाँ रह रहे थे, कहीं तो रहना है ना, सड़क पे तो रहने से रहे, कहीं तो रह रहे थे, किराया दे रहे थे, फ्री में तो कोई रख नहीं रहा था, तो ऐसे में वही अमाउंट आप यहाँ पे दे रहे हो, ऑन द टॉप ऑफ दैट आप रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो, तो वो उठा के डाल रहे हो। तो जब दोनों चीज़ों को कंबाइन करोगे, आपकी मॉर्गेज पेमेंट बार बार से निकल गई, मंथली सारे एक्सपेंसेस हाउसिंग के रिलेटेड निकल गए। अब आप उस घर को खुद का होम ओनर भी बोल सकते हो कि भाई ये मेरा घर है, एंड कल को उस घर की वैल्यू बढ़ेगी तो आप रीफाइनेंसिंग करा सकते हो, आप अपनी इक्विटी कैश आउट कर सकते हो, या फिर आप उसी अमाउंट को यूज़ कर सकते हो किसी लाइफ इवेंट के लिए एंड या आगे जाके आपने दूसरा घर खरीदना तो उसमें वो पैसे को यूज़ कर सकते हो। अदर देन दैट आप HELOC ले सकते हो, जो कि होती है होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसको कि बेसिकली आप एज ए क्रेडिट लाइन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको बैंक्स वगैरह देते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, सिमिलर होता है, जब जब जरूरत है तब तब यूज़ कर सकते हो, एंड यू पे सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट विच इज़ लोअर देन क्रेडिट कार्ड्स, एंड उसके बाद आप उसे पे ऑफ करके दोबारा अपनी एज ए क्रेडिट लाइन यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक आपने एक बार इक्विटी दे दी एंड देन दैट्स गॉन, इट्स नॉट द सेम, ठीक है। HELOC वर्क्स इन अ डिफरेंट वे दैन योर क्रेडिट कार्ड्स या फिर रीफाइनेंसिंग वर्क्स। आप किसी मॉर्गेज एजेंट के साथ बैठ के बात करोगे तो आपको अच्छे से समझा देंगे। बाकी ये हिसाब किताब है कि अगर आप घर लेना चाहते हो तो भाई ये एक सिनेरियो कंसिडर किया जा सकता है फॉर अ फर्स्ट टाइम होम बायर। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स की। नाउ इफ यू आर इन्वेस्टर, आई बिलीव यू हैव टू पुट 20% डाउन पेमेंट उस घर को लेने के लिए। जब भी आप किसी भी लैंडर या फिर बैंक को जाके बोलोगे कि भाई मेरे को रेंटल प्रॉपर्टी लेनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है जिसमें कि टेनेंट्स रहने वाले हैं, मैं नहीं रहने वाला, मेरा मेन पर्पस ही वहाँ से रेंटल इनकम कमाने का है, देन आपको 20% डाउन पेमेंट देनी होगी। जिसका एक फ़ायदा ये है कि भाई मॉर्गेज इंश्योरेंस आपको नहीं ऐड करानी पड़ेगी, ठीक है, जो कि आप 5%, 10%, इवन 15% भी कर रहे होते हैं कि डाउन पेमेंट, तो आपको करवानी पड़ती है, उसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं, कुछ हज़ारों डॉलर, ठीक है, उसमें ऐड हो जाता है आपकी मॉर्गेज अमाउंट में, तो वो यहाँ पे नहीं लगेगी। प्लस आपको 25 साल की जगह 30 ईयर्स का अमोर्टाइजेशन पीरियड मिल जाएगा, जो कि फर्दर आपकी जो मंथली मॉर्गेज पेमेंट्स उसको कम कर देगा। तो ना अज्यूमिंग कि आप इन्वेस्टर हो, 20% डाउन पेमेंट कर रहे हो, 30 ईयर्स अमोर्टाइजेशन पीरियड पे 5.5% इंटरेस्ट रख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एज एन इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं होती, आपकी जो मॉर्गेज होती है वो इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं होती। तो यहाँ पे जो मंथली कॉस्ट में जाती है रफली $2345 के आसपास जो मंथली मॉर्गेज पेमेंट बन जाती है आपकी, ठीक है। उसके ऊपर आ जाएंगे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने बोला पहले प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा, फिर होम इंश्योरेंस आ जाएंगी। खैर वो दो चीज़ें तो सेम ही रहने वाली है। यूटिलिटीज़ विल अगेन डिपेंड कि भाई कितने टेनेंट्स हैं, कैसे हिसाब किताब स्प्लिट वगैरह क्या है। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो देन ऑफ कोर्स ऊपर भी टेनेंट्स हैं, नीचे भी टेनेंट्स हैं, सारा यूटिलिटीज़ उनके बीच में डिवाइड हो रहा है, तो आप कुछ नहीं देने वाले। एंड उसके साथ साथ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 8% प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फ़ी। अगर आप आउट ऑफ प्रोविंस इन्वेस्टर हो, जो कि काफ़ी मुझे देखने को मिलता है, लोग मतलब अल्बर्टा में लोग काफ़ी BC से या ओंटारियो से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ से बैठे बैठे, तो ऐसे में 8% आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो जो भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की कॉस्ट आने वाली है। मंथली का लो, ईयरली का लो, इट्स द सेम थिंग, वी आर डूइंग मंथली कैलकुलेशंस हियर। तो टोटल मंथली एक्सपेंसेस की बात कर ले एज एन इन्वेस्टर, अगर आप एक घर खरीदने वाला तो मंथली एक्सपेंसेस पहुंच जाते हैं $3000 प्लस यूटिलिटीज़, ठीक है। तो वो जो यूटिलिटीज़ है वो तो पार्ट हो गया टेनेंट से कवर्ड, यानी आपको तो 3000 कुछ देना है आफ्टर डाउन पेमेंट एंड एवरीथिंग जो आपने डाल दी है। अब यहाँ पे रेंटल इनकम की बात करें तो ऊपर 3 बेडरूम का मेन फ्लोर है, ठीक है। ऑफ कोर्स वॉशरूम रहेगा, नीचे वॉशरूम रहेगा, ऊपर किचन रहेगी, नीचे किचन रहेगी, दैट्स व्हाट इट्स अ स्वीट, ठीक है। स्वीट उसे बोला जाता है जिसमें सारी सुविधाएं हो, तो उसे वो स्वीट बोला जाता है यहाँ पे। तो 3 बेडरूम ऊपर मेन फ्लोर हो गया एंड 2 बेडरूम नीचे होगा। नीचे से बना $1600 रफली यहाँ पे जो मीडियन प्राइस चल रहा है इस एरिया में रेंटल इनकम का, तो $1600 आप नीचे से अर्न कर लोगे, ऊपर से बनता है रफली $2400, ठीक है। तो ये भी अगेन मीडियन रेंटल यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है। तो $4000 आपने मंथली कमाया, रफली आपने $3013 आई थिंक यहाँ पे आपने पे किए, तो आपके जो मंथली कैश फ्लो बनेगा पॉजिटिव बनेगा रफली $986, ठीक है। तो ये आप हर महीने यहाँ से पॉजिटिव कैश फ्लो अर्न कर रहे होगे वंस यू पुट दैट डाउन पेमेंट, you get the mortgage approved and you finally took the possession of the property and आपने रेंट पे चढ़ा दिया, इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस जो मैंने बोले, यूटिलिटीज़ भी होगी, प्रॉपर्टी टैक्सेस भी हो गए, होम इंश्योरेंस भी होगी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फ़ी भी होगी, मॉर्गेज पेमेंट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें डाल के आपका $986 जो कैश फ्लो पॉजिटिव ये प्रॉपर्टी हो सकती है। नाउ दिस इज़ नॉट दी ओनली वन, बहुत सारी ऐसी आती है मार्केट में। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ देख रहे हो तो वही मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है, मैं यहाँ पे आपको अपना ईमेल दे दूँगा, फील फ्री टू रीच आउट टू मी
एंड आई एम ए लाइसेंस रियल्टर विद एक्सपी रियल्टी एंड आई एम वर्किंग इन सिटी ऑफ कैलगरी। अगर आप ऐसे ही कोई घर देखना चाह रहे हो अपने लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए, डू लेट मी नो अबाउट दैट। तो बस यार यही मेरी एक वीडियो थी जहाँ पे मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर देना चाहता था कि हाउस हाइकिंग क्या होती है, जहाँ पे कि बेसिकली आप ऊपर के पोर्शन पे रह लेते हो और नीचे वाला रेंट आउट कर देते हो। नीचे वाला इज गुड एनफ टू जनरेट एनफ इनकम कि आपकी मंथली मॉर्गेज पेमेंट में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन चला जाए। एंड ऊपर रह के आप सिर्फ उतना ही पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हो जितना आप अभी रेंटल में शायद पे कर रहे थे, ठीक है। सो ऑल यू नीड इज सेविंग्स एंड यू नीड टू टॉक टू योर मॉर्गेज एजेंट और मे बी लैंडर डायरेक्टली, मे बी आप बैंक के पास सीधे जाओ एंड ए रियल्टर, ताकि आप समझ सको करंट मार्केट कंडीशंस क्या हैं, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, आपको कैसे प्लान करना है। अगर 3, 6, 8 महीने में भी लेने वाला तब भी आज ही बात कर लो, ठीक है जी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, उसके हिसाब से क्या प्लान करना चाहिए। मे बी आपने सोचा कि मेरे को पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिटी में ही चाहिए एंड आपको पता चले कि भाई वहाँ पे ये बाय लॉज है या इतनी कंपटीशन रहता है, ऐसे बिडिंग वॉर चल रही होती है, या फिर आपको इतनी पेमेंट होनी चाहिए या अनकंडीशनल या कंडीशनल ऑफर डालना चाहिए, क्या चीज़ों को पहले ध्यान रखना चाहिए किनका बाद में, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल सकें। तो बस यार ये एक वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे आपको दिल करे। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।